हेलो हाय गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत लंबी और बहुत शानदार होने वाली है। मजा काटने वाले हैं हम लोग। पहले बचे हुए प्रॉफिट लॉस को खत्म करेंगे। 27-28 सवाल आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस के करेंगे और उसके बाद बचे हुए मिक्स सवाल करेंगे। यानी आपकी क्लास में आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है। सवाल ये कह रहा है, इस तरीके के सवाल इस बार की पीढ़ी में काफी आए थे कि एक व्यापारी ने दो घड़ियों को एक साथ 4400 रुपए में बेचा और एक को 20% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए यदि हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य दूसरी घड़ी के विक्रय मूल्य के 1.5 गुने के बराबर है। बताइए क्या होगा। अंकिता मौर्य और पंकज मौर्य दोनों हमारे साथ एक साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मौर्य कॉमन ले लूं ताकि ब्रैकेट में अंकिता प्लस पंकज बचे। इसकी भी एक अलग ही कहानी है जी। देखो, एक दो बच्चों से लास्ट में कॉल पे भी बात कर लेंगे। जितने भी बच्चे हैं उन सबसे कॉल पे भी बात हो जाएगी लास्ट में। मजा आएगा, ठीक है। जिन्होंने भी रेज हैंड किया है। अब देखिए, एक को 20% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा तो 20% का मतलब मैं 100 बार बता चुका हूँ, 1/5 होता है। अगर किसी ने 20% हानि पर बेचा है इसका मतलब है 5 का माल 4 में बेचना। 5 का माल 4 में बेचना और 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 5 का माल 6 में बेचना। 6 में बेचना, ठीक है। 5 का माल 6 में बेचना। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए यदि हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य दूसरी घड़ी के विक्रय मूल्य के 1.5 गुने के बराबर। ये बड़ी कमाल की बात कह दी इन्होंने। हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य 5 इसके 1.5 गुने के बराबर है। अब 6 का 1.5 गुना कितना होता है तो आप कहेंगे 9, यानी इसको इसका 1.5 गुना बनाना है। अब कैसे बनाएं भाई इसको इसका 1.5 गुना, ये तो बड़ी आफत की बात है। तो मैंने कहा कि पहले इक्वल कर लेते हैं। जैसे दोनों को इक्वल करूंगा तो इसको 5 से गुणा करूंगा और इसको 6 से गुणा करूंगा। अब दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए। अब इसको इसका 1.5 गुना बनाना है तो 1.5 से गुणा और कर ली। अब आप देखोगे बड़े आसानी से 15 छक्के 90। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 9 पंजे 45, यानी पहले वाला फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 45 का था और 36 में बेच रहे थे। ये पचम 25 और पांचिंग 30, ये 30 में बेच रहे थे। क्या कर रहे हो भैया? हाँ, पता नहीं यार, आपको भी लग रहा होगा कि शर्ट कितनी गंदी हो रही है। एक्चुअली मैं क्लास के लिए तैयार हुआ और 1 घंटे के लिए नींद ले ली मैंने। सो गया मैं 1 घंटे के लिए, तो मेरी ये पूरी काली नई टी शर्ट हो गई बेकार। रुआ रुआ हो गए इसको पूरे पूरे पे। आप देखोगे तो कितने गंदे रुआ दिख रहे हैं। यहां तक समझ पाए? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? देखें, दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने किया, आपने कहा कि 20% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब 5 का सामान 4 में बेचा है, फिर 5 का सामान 6 में बेचा है। तो पहले इक्वल कर लिया 30-30, उसके बाद 1.5 गुने की बात थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1.5 गुने की बात थी तो हमने क्या किया, उसे 1.5 से और मल्टीप्लाई कर ली। तो कहानी अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो 1.5 गुना है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है। दोनों घड़ियों को एक साथ 4400 रुपए में बेचा है। दोनों घड़ियों को देखूं तो कितने में बेचा है? 66 में। और 66 की वैल्यू 4400 है या नहीं? पूछा क्या है टोटल सवाल में? कुल लाभ या हानि बताओ। यहाँ पे 9 रुपए का लॉस है, यहाँ पे 5 का फायदा है, ठीक है। 9 में से 5 गए -4, ठीक है। तो 11 छक्के 66, 11 चौक 44, 400 और आधा कर दिया मैंने। ये 3 से भाग तो लगेगा नहीं, लगभग में ही आएगा उत्तर यार। 4 की वैल्यू बतानी है तो पहले 2 की निकाल लें। 400/3, 4 की 800/3 और 800/3 का मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 20, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 266। बहुत अच्छा सवाल है रोहित अग्रवाल। अभी कुछ मिक्स पीडीएफ और देता हूं सवालों की, वो सवाल भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। अब हर एक क्लास के बाद एक 20 सवालों की और पीडीएफ देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या, देता ही हूँ 20-25 सवालों की, वो और करेंगे प्रैक्टिस के लिए।
फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए इतना पर्याप्त है, बल्कि ऑलमोस्ट मेंस के लिए भी पर्याप्त है प्रैक्टिस के नाम पे। आपको पता है एसएससी का लेवल अभी कहाँ चल रहा है, उस हिसाब से ठीक है। ये सवाल देखेंगे, इस बार की प्री में आया ये सवाल, कैसे करते हैं सवालों को। और जो आपने डाउट वाला नंबर दिया उस पर कोई रिप्लाई नहीं करता यार, ऐसा तो नहीं होगा कि डाउट वाले नंबर पे कोई रिप्लाई ना करता हो। आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दिव्यांश, आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, अपना नंबर भेज सकते हैं ताकि हम चेक कर सकें। नंबर आ गया दिव्यांश का। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बड़े ध्यान से समझना कि पहले आप 832 में बेच रहे थे और फिर आप 448 में बेच रहे हो, ठीक है भाई। यहाँ पे कहीं इसकी सीपी थी तो पहले आप प्रॉफिट ले रहे थे और अब आप लॉस ले रहे हो। सीपी बीच में होगी क्योंकि पहले प्रॉफिट था और फिर अब लॉस है। तो अगर सीपी बीच में है, देखो जब कभी ये कह देता है ना कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तब कई लोग तो जानते हैं कि सीपी डायरेक्ट निकल आती है। कैसे? 832/2 कितना आ जाएगा? 448। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा 1200 और 1280 का आधा 640, और 640 पे 10% का प्रॉफिट होगा यानी 704। सीधे उत्तर निकल आएगा। अब कई कहेंगे यार ये कैसे कर दिया आपने आधा, तो बता भी देता हूँ। आपको पता है कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है ये सीपी प्लस प्रॉफिट है, और ये वाली जो चीज है वो सीपी माइनस लॉस है, ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो पी और एल बराबर है एक्चुअली, तो पी से एल कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ सीपी कितना आ जाएगा? 832 प्लस 448। तो यहां से सीपी कितनी आ गई? 640। अब आपको 10% प्रॉफिट लेना है तो 64 रुपए हो गया, 704 आ गया उत्तर। लेकिन हम ऐसे बच्चों को कहते हैं आप ये वाली चीज याद तो कर लो, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस बराबर होगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा पेपर में। क्यों नहीं होगा? तब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं होगा तो कटेगा नहीं ऐसे, तब तकलीफ होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस है, ये इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो प्रॉफिट और लॉस के बराबर है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? आपने 800 में से 400 घटाया, कितना बचेगा? 400। और 400 में से 16 घटाया तो 384 बच गया। अब इस 384 में प्रॉफिट भी और लॉस भी और दोनों इक्वल हैं, तो दो एकम दो, दो निम्मा 18, दो दूनी 4, यानी दोनों 192 अब आप देख लीजिए, या तो इसमें 192 जोड़ दीजिए तो सीपी निकल आएगी, या इसमें से 192 घटा दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 640 आ जाएगा। या तो इसमें से घटा दीजिए प्रॉफिट, या इसमें लॉस जोड़ दीजिए तो सीपी 640 आ जाएगी। इससे इस तरीके से फायदा क्या है? इस तरीके से फायदा ये है कि कल को ऐसा होता कि प्रॉफिट लॉस का 2 गुना होता, तो मैं यहाँ 2 लिखता, यहाँ 1, और कह देता कि जो 3 है ना वो 384 के बराबर है, तो 2 और 1 की वैल्यू निकाल देता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब टेस्ट में 40 के ऊपर स्कोर कर रहा हूं मैथ्स में। धन्यवाद सर जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, थैंक यू भाई, थैंक यू। इस सवाल को फटाफट से कर दो जरा जल्दी से। अब जैसे इसमें भी क्या है, इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट सीपी निकाल देता हूँ। सीपी कैसे निकलेगी? मैं ये डाउट वाले मुद्दे को क्लास के बाद शॉर्ट कर देता हूँ, आप टेंशन ना लें। डाउट वाले मुद्दे को क्लास के बाद शॉर्ट कर देता हूँ देवांश भाई,
आज के आज ही शॉर्ट हो जाएगा, अगली क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चिंता ना करें बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो बटा 2, क्योंकि अब डाउट ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो हो सकता है एक इंसान ना कर पा रहा हो हैंडल। 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 910 बटे 2, ये कितना आ गया 455। अब आप ये कह रहे हो कि विक्रय मूल्य 910 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? बड़ा गंदा सवाल है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर विक्रय मूल्य 910 है तो आप खुद देख रहे हो 910 बटा 2 था, यानी 455 का ही फायदा है भाई। यानी जितनी सीपी है उतना ही फायदा है, तो 100% प्रॉफिट है, 100। अंकिता इसमें भी सी बता रही है। अंकिता शर्म तो है नहीं आपको? है अंकिता, बिल्कुल शर्म तो है नहीं आपको, इसमें भी सी बता रही है? हद हो गई है, इतना छोटा सा सवाल पूछा है, वो भी आपसे हो नहीं रहा। अभी दे दूंगा गर्म प्याली चाय की, चुस्कियां मारती नजर आएंगी। आज मैं स्मार्ट सा लग रहा हूँ, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, गलत फहमी भी हो सकती है, बट या तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है जब आप सुबह सुबह जगते हो। मैं डेली 4:30 बजे जग रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऑनलाइन ऐसा टीचर है जो सुबह 4:30 बजे जग रहा होगा कोई एक आध, पता नहीं, बट ऐसा मैंने सुना नहीं कोई जग रहा है, बट मैं डेली जग रहा हूँ। और आज ऑलमोस्ट हमें 17 दिन हो गए ना, 17 दिन हो गए, 4 दिन और जगना है बस, 21 दिन के बाद हैबिट हो जाएगी भाई। मतलब डेली 4 बजे, चाहे हम 1 बजे सोए चाहे 2 बजे। अब तो हमने सोने का भी ठीक कर लिया, कल रात को तो मैं जल्दी सो गया था, 10 बजे सो गया था कल। मजा आ रहा है, पता है, बहुत मजा आ रहा है, मतलब जगने में, सुबह सुबह जगने में। सुबह जगते हैं, 4 बजे जगता हूँ, आपको बता देता हूँ, आप भी पता है, एक अलग सा फील आता है। 4 बजे जगो, उसके बाद पानी वानी पीता हूँ कांसे के बर्तन में 2 गिलास, फ्रेश फ्रेश हुआ, फिर फार्म हाउस निकल जाते हैं, वहां पे दौड़ लगाना, खेलना, भागना, फिर वहां पे भुट्टे भूजना और सब्जियां तोड़ना, अलग ही मजा आ रहा है। हम 7 बजे तो वापस आ जाते हैं खेल के, पसीना बहा के इतना। देखो, ये देखो, तुम तो यकीन नहीं करोगे, ये देखो, ये जा रहा हूँ फल तोड़ने जा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा वाला फार्म हाउस है, यहाँ पे मुठिया तोड़ना, फल तोड़ना। ये देखो आम तोड़ रहा हूँ यहाँ पे पेड़ से उठा के, हैं, ये देखो कैसे मुठिया खा रहा हूँ, पीछे भैंस है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अब देखो, ये सीजीएल मेंस में आया है। इस सवाल में वो मैंने जो तरीका आपको बताया लगाने की जरूरत है। आप भी अगर सुबह सुबह जगेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है, लेकिन ये नहीं एक दिन। मुझे देखो कि हमने 17 दिन का रिकॉर्ड बना लिया है, 17 दिन का। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? देखो, मैं 5 पे उठती हूँ सोनम। अरे सोनम, आप तो उठोगी ना, आप तो ऑलरेडी बदनाम हो चुकी हो, सोनम बेवफा है। 46,000। सोनम उस वक्त बदनाम हो गई थी जब इतना रील्स और शॉर्ट का जमाना नहीं था, सोचो तब हो गई थी। इन दोनों का गैप कितना है? 8 और 4 12,000, 12,000। अब इसने कहा है कि उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना है। देखिए यहाँ पे तो लॉस हो रहा था इधर वाले एंगल पे, इधर वाले पे प्रॉफिट हो रहा है, और लाभ जो है वो दुगना है। तो 12,000 को 1 और 2 में बांटूंगा तो 4,000 और 8,000। अरे 3 की वैल्यू 12,000, 2 की 8,000। अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि जब 46 में बेच रहा हूं तो 4,000 का लॉस है, 58 में बेच रहा हूं तो 8 की प्रॉफिट है। या तो इसमें से 8 घटा लो या इसमें 4 जोड़ लो, सीपी कितनी आ जाएगी? 50,000। पूछा गया सवाल में लागत मूल्य। ये वाला क्लियर हो गया सबको? ये वाला सबको क्लियर हो गया भाई?
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है, उत्तर बताएंगे सब लोग। शुभांकर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, शुभांकर का मैं स्वागत करता हूं इस कदर जुड़ने के लिए। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना तो लाभ 65% हो जाएगा। वाह, 65% का मतलब क्या है? 65% का मतलब है जी 13/20। ये कैसे निकलता है? 65/100 करेंगे तो 5 से कटेगा 13 और 100 से कटेगा 20। 13/20, ठीक है, 13/20। अब मैंने लिखा यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी। तो आपने कहा है कि जो अभी कहानी है वो ये है कि ये 20 का माल 33 में बिक रहा है क्योंकि 13 का लाभ है, ठीक है। लेकिन आपने कहा है ऐसा कब हो रहा है? जब हमने विक्रय मूल्य को 3 गुना किया और लागत मूल्य को 2 गुना, यानी पहले कितना रहा होगा? ये 10, 2 गुना के बाद 20 हुआ है। ये पहले कितना रहा होगा? 11। तो पहले लाभ कितना था? 1 रुपए का लाभ था 10 पे, तो 100 पे कितने का होगा? कोरिया का बच्चा बता सकता है, 10%। ये उत्तर है। देखिए वही सवाल प्रैक्टिस होंगे इस बैच में जो पेपर में आएंगे, वरना आलतू फालतू सवालों की झड़ी तो मेरे पास भी बहुत है। रोज भाग रहे हैं तो चेहरे की एक अलग कटिंग हो गई है, सेफ आ रही है निकल के। थोड़े दिन बाद तो हमारी ये जॉ लाइन बन जाएगी, बहुत जल्दी बनेगी। और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो ये ना यहाँ ये सब फ्लैट था, पूरा गर्दन जुड़ गई थी इसी में। शुभांकर बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। ये सवाल देखना जरा, अभी पढ़ाया वैसा ही है। हाल है भाई शुभांकर? देखो भाई, 600 रुपये में बेचा जाता है और बाद में 1100 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। 600 और 1100 में बेचा जाता है, तो कितने का अंतर है? 500 का। 500 में पहले लॉस हो रहा था, अब 500 में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 33 सही 1/3% कम हानि होती है। 33 सही 1/3% कम हानि होती है, यानी 33 से 1/3% का मतलब क्या है? 1/3, यानी 3 पे 1 कम की हानि होती। यानी अगर लाभ 3 का था तो हानि 2 की होती, ये कह रहा है, खुद कह रहा है भाई। 33 सही 1/3% कम हानि होती, सॉरी, अर्जित लाभ से।
लाभ से हानि 33/1/3%, सही लिखा है ना मैंने। अब ये 500 को डिवाइड करना है तो दो दो जीरो चिपका देंगे, 200। अब 600 में बेच रहे थे तो 200 की हानि थी, 1100 में बेच रहे हैं तो 300 का लाभ है, तो सीपी यहाँ से साफ पता लग रही है 800 रुपए। या तो 600 में 200 जोड़ दो या 1100 में से घटा दो। लेकिन इन्होंने विक्रय मूल्य पूछा है, लॉस ऑफ 10%, एसपी पूछी है जब लॉस ऑफ 10%, तो भैया 800 पे अगर 10% का लॉस करेंगे तो 80 रुपए का लॉस होगा, तो बचेगा कितना, 720। ये उत्तर है, ये उत्तर है। शुभांकर आपको आ रहा है समझ? शुभांकर अच्छा लड़का है। ये सवाल देखना भाई, बेईमान दुकानदार पे जरूर सवाल आना है इस बार। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। रत्नेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। एक बेईमान ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो वजन करने के लिए वह कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ये पूछा। देखिए 12.5% लाभ अर्जित करने का मतलब क्या है, 1/8। 12.5% लाभ अर्जित करने का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप ये कहेंगे कि 8 पे कोई 1 रुपया कमा रहा है, 8 पे कोई 1 रुपया कमा रहा है, यानी 8 वाली चीज को वो एक कम बता रहा है। वहीं मैं ये कह रहा हूं कि 8 वाली चीज है वो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो उसको वो कितना कम बता रहा है, एक, वही उसका लाभ है। यानी एक की कितनी आ जाएगी, 150 ग्राम, 150 है कितनी, 125 ग्राम। कैसे गलत आ रहा है उत्तर? अच्छा सॉरी, 9 से भाग करना पड़ेगा ना यार। इसका मतलब ये हुआ 1/8 का लाभ कमाने का मतलब ये हुआ कि 8 का सामान 9 में जा रहा है, यानी जो सामान 9 में जा रहा है उसकी कीमत सिर्फ 8 है। ये कह सकते हैं। अब समझो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कोई सामान 8 रुपए का है लेकिन वो 9 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि 9 का ही है, वो कह रहा है 9 का ही है, लेकिन वो सामान 8 का ही दे रहा है। यानी ये जो 9 है ना, ये 1000 ग्राम के बराबर है। तो फिर 8 कितने के बराबर होगा, 8000/9। 9 अट्ठे 72, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, 8 बचेगा, फिर 9 अट्ठे 72, 8, फिर 9 अट्ठे 72, 8। वही मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। 8 का सामान 9 में जा रहा है तभी तो लाभ मिल रहा है, एक का मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन वो कह रहा है कि जो सीपी थी मैं उसी पे बेच रहा हूँ, मैं 1000 ग्राम लाया था, 1000 ग्राम ही बेच रहा हूँ, तो लाभ कभी नहीं होगा। लाभ हो ही तब रहा है जब वो कम दे रहा है। तो 9 के सामान में वो कितना कम देगा, 8 कम देगा, मतलब एक कम देगा तो 8 देगा। अभी एक दो और सवाल करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो पूछ लो।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो। दिल की गहराइयों से मोहब्बत तुमसे करते हैं, दिल की गहराइयों से मोहब्बत तुमसे करते हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है और 36 के बजाय, अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि जी बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेच रहा है, इसको हम सक्सेसिव करते हैं। देखो कैसे करते हैं सक्सेसिव, बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब है 1/8, ठीक है। 12.5% की हानि पर बेचता है, यानी 8 का सामान 7 में बेचता है। लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो अपने 28 ग्राम को 36 ग्राम बना देता है। लाभ ही तो है ना, बस आपको देखना है जब प्रॉफिट है तो ज्यादा है ना, यानी वो 28 को 36 बना रहा है, 8 को लेकिन 7 बनाने की बात कर रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल सक्सेसिव है। तो 7 चौक 28, 2 से काटेंगे नहीं 4 से ही काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो पता चला 4 दूनी 8, 8 का माल 9 में जा रहा है, यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 8 पे 100 पे कितने का होगा पुत्र? 12.5%। 12.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में। धीरे धीरे समझ आ रही है बात। देखो लाभ है, अगर लाभ है तो इधर कम और इधर ज्यादा होना चाहिए, और अगर हानि है तो इधर ज्यादा इधर कम होना चाहिए। बस इतनी सी बात समझनी है। सर मैं 88 डेज बाद मैं जीएस के कोर्स का लिया हूँ 12.5 आ रहा। रत्नेश यादव कहते हैं, अरे यादव जी कमाल कर दिया, लुंगी धो रहे थे साबुन से रूमाल कर दिया यादव जी ने। अरे यादव जी ने, सरकार आएगी इनकी। सर 28 से 36 है, 36 से 28, एक बात बताओ फायदा हुआ या नुकसान? अगर 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम दे रहा है तो फायदा हुआ। फायदा हुआ तो इधर कम और इधर ज्यादा, यानी वो 28 को 36 कर रहा है, ना कि 36 को 28। अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है? 28 को 36। मिश्रा जी बात को समझो, बात की गहराई को समझो।
देखो भाई, एक बेईमान व्यापारी अपने माल की कीमत 80% बढ़ा देता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा वह थोक व्यापारी से प्रति किलोग्राम 20% अधिक प्राप्त करता है और उपभोक्ता को प्रति किलोग्राम 10% कम बेचता है। 80% बढ़ा देता है का मतलब ये कि 4 पे 5 बढ़ा दिया, यानी 9 कर दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है 4/5, 4 से 5 कर दिया अपने फायदे के लिए। 25% की छूट दे दी, यानी फिर 4 से 3 कर दी कीमत, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/4। अब कह रहा है कि वो प्रति किलोग्राम 20% अधिक प्राप्त करता है थोक विक्रेता से, यानी 20% अधिक भी प्राप्त कर रहा है, यानी यहां भी इसी का फायदा है। वो 5 की जगह 6 प्राप्त कर रहा है, यहां भी इसका फायदा है। कम प्राप्त करता तो कह देते 5 की जगह 4 प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और उपभोक्ता को 10% कम बेचता है, यानी 1/10। अब समझो, यहां पे इसका फायदा है, अगर ये कम बेच रहा है तो यहां पे इसका फायदा है, तो 10 की जगह 9 ही दे रहा है, तो 9 से 10 हो रही है इसकी कीमत। समझो, अब मैंने क्या कहा था, फायदा है, ध्यान से सुनो, अगर फायदा है तो इधर कम इधर ज्यादा होगा, बस इतनी सी बात याद रख लो। अगर ये बात रख ली, क्योंकि 1/10 कम अगर ये नीचे वाले लोगों को कम दे रहा है, इसका मतलब इसका फायदा है। 10 पे 1 का फायदा ले रहा है, यानी 10 इधर 9 इधर, कम दे रहा है ना। तो 9 और 10 दो संख्याएं आ गई। सर आपका मिनी कूपर चाहिए गिफ्ट में, वाह। बरेली आ रहा हूं 14 तारीख को, 14 तारीख को बरेली आ रहा हूं, बरेली 14 को। 14 को तो पहले बरेली आ रहा हूँ ना सेमिनार करने, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में सेमिनार करने आ रहा हूँ। अब देखो, अब क्या होगा, 3 तिया 9, पांच दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, नहीं 2 से ये भी कट जाएगा 3 बार, और लो कितना बच गया जी, अब 4 तिया 12, नहीं 3 से 3 भी कट गया, ये ना सब खत्म ही हो गया भाई, ये तो सब खत्म हो गया। अरे मोरी मैया, 4 से 9 ही रह गया ये तो बस। अरे मैया, 5 का लाभ है 100 पे, कितना हो गया, 125% आ रहा है यार ये तो उत्तर। ऊपर वाला मैंने गलत लिखा था, ऊपर वाला मैंने गलत लिखा था, 5 पे 4 बढ़ा रहा था, यानी 5 पे 9 था, ऊपर वाला गलत लिखा था। कोई बात नहीं, लेकिन चेंज करने में फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। 4 का 5 से 9 आ गया लास्ट में, यानी वही 80% उत्तर आ गया। किसी ने बताई भी नहीं कि ऊपर वाला गलत है, कितने बेकार लोग हैं। फर्स्ट वाला गलत लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, अब तो सही हो गया ना। ये सब आपस में कट गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नेट कुछ फर्क नहीं पड़ा, नेट फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। सोनम सोनम, होगा तुम्हें भी सवाल करना, आएगा 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 आएगा। सर कभी गाजीपुर आइए, बहुत भव्य वेलकम लार्ज। जी जी जी, गाजीपुर, गाजीपुर की उस बटालियन से मिलना चाहता हूं जो स्पेशल बटालियन गाजीपुर में है। ये सवाल देखिए 2022 में है। जसवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है लेकिन 22% कम वजन उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? 11% की हानि पर बेचता है का सीधा मतलब है कि 100 रुपए का माल 89 में बेच रहा है भाई, लेकिन 22% कम वजन प्रयोग कर रहा है का मतलब क्या है कि 100 पे 22% कम वजन प्रयोग करेगा यानी 78। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब है कि वो अपने 78 को 100 बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कह सकता हूँ कम आएगा ना, फायदा ले रहा है, कम वजन का उपयोग कर रहा है, फायदा ले रहा है, तो इधर कम आएगा उधर ज्यादा आएगा। 100 से 100 कट गया भाई, अब 78 से 89 रह गया। तो कितने का लाभ है भाई? 11 का लाभ है 78 पे, तो भाई 100 पे कितने का होगा? 11 सत्ते 77, लगभग 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, गेन आएगा और लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 सत्ते 77, 14 आएगा, तो प्रॉफिट आएगा, गेन है 14.1%। बोलो बी। ये लॉस कैसे बोल रहा है अरविंद? गांठें तोड़ दूंगा आपकी अरविंद में, गांठें। ये सवाल देखो कितना प्यारा है, इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 7% हानि पर कपड़ा बेचता है, यानी 100 का माल 93 में बेच रहा है भाई, ठीक है। 1 मीटर लंबाई की जगह गलत स्केल का प्रयोग करता है, मैंने मान लिया एक्स की जगह वाई स्केल प्रयोग करता है, ठीक है भाई। करके 24% लाभ प्राप्त भी करता है, 24% लाभ है, यानी 100 की जगह 124 का माल बेच रहा है। तो आपको पता है हम इन सबको गुणा करते हैं तो क्या होगा? 100x बटे 93 भाई बराबर 100 बटे 124। 100 से 100 कट गया भाई, तो आपने देखा x बटे वाई कितना आ गया, तो आप कहेंगे जी 93 बटे 124 आ गया, यानी कि 31 या 93 और ये 4। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे तो मुझे पता था कि 100 सेंटीमीटर है, लेकिन ये दे कितना कम रहा है उसकी जगह ये मुझे बताना है, तो इसको 100 बना लेते हैं। तो 75 बटे 100, तो पता चल गया कि 100 है लेकिन वो 75 से 100 कर रहा है अपना, यानी 100 को 25 कम तोल रहा है, 75 सेंटीमीटर उत्तर। कौशल का उत्तर सही आ रहा है यार। देखो ये प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ पे वो लड़के हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिनको तरीके सीखने हैं फटाफट सवाल करने के, वो लड़के यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा और फास्ट करते हैं।
कौशल, जसवंत, विकास। मैं सिलेबस कंप्लीट है, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी बताइए प्लीज। आज रात को लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं, लिंक डाल दीजिए कमेंट में, अभी डलवा रहा हूं लिंक। तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा, दुनिया से तुम्हें चुरा लूं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये वाला, लेकिन ये सवाल और अच्छा है, प्री में आया, मेंस में भी आया था, ये दोनों जगह देखा था हमने। सर जी रिप्लाई प्लीज, लाइक ओपन नहीं हो रहा है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, लिंक ओपन नहीं होता, अभिनय मैथ चैनल पे जाओ, वहां पे रिमाइंडर सेट कर दो, घंटी बजा दो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा प्लीज। अभिनय मैथ चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई थी। सर थोड़ा फास्ट कराइए। अरविंद आप उत्तर बताइए सबसे तेज, मैं गिनती पढ़ रहा हूं, सबसे पहले उत्तर अरविंद बताएंगे। अरविंद फटाफट से आपका उत्तर आना चाहिए, अरविंद आपका उत्तर आना चाहिए। द उत्तर ऑफ द अरविंद कैन बी डन बाय यस। दो वस्तुओं ए और बी का लागत मूल्य 4-5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय, मैं तो कह रहा हूं जब कभी ऐसा सवाल आए ए और बी, तो 4-5 की जगह 400-500 कर लेते हैं। 400-500, ठीक है। अब वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ है। ए पर 10%, 40, और बी पर 20%, 100 रुपए का लाभ है, ठीक है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर, अब देखिए बड़ी कमाल की बात आ गई, उनके विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा, तो ये देखना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि एसपी इसकी 440 है, जो कि उसका गाना भी है मीका सिंह का, और इसकी 600, और जहां अंतर की बात है तो अंतर 160 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 480 रुपए दे रखी है, यानी 1 की 3 दे रखी है। वस्तु और बी के लागत मूल्य बताने हैं रुपए में। लागत मूल्य कितने हैं,
डिफरेंस बताना है। तो आपने देखा डिफरेंस 100 रुपए का है, तो 100 की वैल्यू बतानी है। बी इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं हो पा रहा है बी, जिसको बी नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा बच्चा है? आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और इसे देखो, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, इसे 33 से 1/3% पे बेचा जाता, तो 33 से 1/3% की हानि होती। मैं ये कह सकता हूं कि 33 सही एसपी का 33 सही 1/3% बराबर है 33 सही 1/3% की हानि का मतलब है 66 सही 2/3% के बराबर है। जस्ट डबल है, डबल है। जब इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाता तो जस्ट डबल का मतलब वो 120% होता, तो प्रॉफिट कितना होता? 20%। किया किसी ने ऐसे? किया किसी ने ऐसे जैसे मैंने किया है? ये तरीका आया कि सर आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैं रूपा कुमारी हूं, नहीं समझ आया सर। ऐसे तो कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई एसपी फिक्स है, किसी वस्तु की एसपी फिक्स थी, ठीक है, आपने उसको एसपी के एक बार 33 से ही 1/3% पर बेचा, एक बार आपने उसको एसपी के 60% पर बेचा, ठीक है। तो
जब आपने इस पे बेचा तो 33 से 1/3% का नुकसान हुआ, यानी कि आपकी जेब में सिर्फ 66 से 2/3% आया, यानी डबल है। अब जब आप 60% पे बेचोगे तब आपकी जेब में 120% पैसा आएगा। तो जहां यहाँ पे 33 से 1/3% का लॉस था, वहां 20% का फायदा दिख रहा है, क्योंकि हम कंपैरिजन 100 से कर रहे हैं ना, कि ये 100 से कितना कम है, 33 से 1/3, ये कितना ज्यादा है, 20। अब आया सर, स्क्रीनशॉट अलाउ करा दो, कभी कभी अच्छी ट्रिक एंड मेथड मिल जाता है। ठीक है भाई, फाइल तो मिलती है ना आपको, पूरी फाइल मिलती है। जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर। विकास सर आप बहुत क्यूट हैं। आलोक मिश्रा, थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू इस कदर बात करने के लिए हमसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है जब उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए तथा विक्रय मूल्य 25% की हानि पर बेचने का मतलब मैंने मान लिया 100 रुपए और 75 रुपए में बेचा जाता है। अब उसका क्रय मूल्य हो गया जी दुगना 200, इसमें 660 की वृद्धि हो गई और 20% का लाभ है, यानी 40 रुपए का लाभ, तो 240। तो कितना बढ़ गया ये? तब आप कहेंगे यार 25 और 140 को जोड़ लो 165। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछली क्लास में सवाल मैंने करा दिया था, मुझे पक्का लग रहा है। एक की वैल्यू 4 आ गई, एक की 4 है तो 100 की 400। बताओ करा दिया था या नहीं? सर मेरी हेल्थ खराब रहती है, मुझे ओसीडी है, 15 ईयर से अब तक फाइट कर रही हूँ, बचपन से ही मुझे मेंटल इलनेस था। रोज रोज लगता है अब छोड़ दूं, पर फिर भी आपकी बात याद आ जाती है, वक्त बदलता है ये सोचकर। रूपा का नंबर लो, पर्सनली बात करेंगे हम। तगड़ा सवाल है और अरविंद करेंगे जो कह रहे थे तेज कराओ। अरविंद आप उत्तर बताएंगे इस सवाल का, आराम से टाइम ले लो अरविंद, तुम 30 सेकंड में भी इस सवाल को कर लो तो तुम्हारी अरविंद गिरी केजरीवाल गिरी बना दूंगा।
देखो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, मैं बताता हूँ। इसने क्या है, मार्कअप परसेंट दे दिया, छूट परसेंट दे दिया और प्रॉफिट परसेंट दे दिया 16.5 ये। अब आपको सबको पता है कि यार ये सीपी होता है, ये एसपी होता है और ये एमपी होता है। मार्कअप जो होता है वो यहाँ की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं 16 की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ अच्छा हाँ हाँ ये 16% है जी, लेकिन ये सीपी का 16% है। ये बात ध्यान रखना बेटा, मैं इस सवाल को जिस तरीके से बता दूंगा ना, तुम नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। जसवंत कुआरा है क्या? जसवंत कुआरा है क्या? लड़की छोड़ के चली गई, इसका मुंह अब छुआरा है क्या? ये वाली शायरी ने आनी चाहिए, इनमें आता है मजा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? समझना बात को प्लीज, ध्यान से नहीं समझोगे मजा नहीं है, और मैं ऐसे समझा दूंगा आग लग जाएगी। देखो मैंने कहा कि सीपी का 16% एमपी। मैंने क्या कहा? सीपी का 16% एमपी है, प्लस 16%। अच्छा, लाभ भी सीपी पे निकलता है, तो लाभ भी प्लस की तरफ है 7%। ठीक है, 7% है। यानी अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे सीपी का 9% और है, तभी तो ऊपर 16 हो रहा है। लेकिन जब डिस्काउंट है वो एमपी का होता है बेटा, और वो कितना है? 5%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 9% है ये सीपी का 9% है? कोई नहीं बताएगा ऐसे तरीके से। और ये जो 5% है ये एमपी का 5% है। अब तो खैर लोग सीख गए ये सब तरीके, पहले मैंने बड़े पोस्टमार्टम करे हैं लोगों के सॉल्यूशंस के। सीपी बटे एमपी बराबर 5/9। सीपी बटे एमपी बराबर 5/9। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है वस्तु का अंकित मूल्य सीपी से 288 ज्यादा है तो छूट की राशि बताओ। अब आप एक चीज बताओ, मैं तो कह रहा हूँ सीपी और एमपी, अब ये गैप पता चल गया आपको कि जी गैप कितना है? 4। इस 4 की वैल्यू 288 है। एक की 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अगर कोई सीपी पूछता तो 5 की वैल्यू 72, 360 आ जाती। 360। हमसे क्या पूछ रहा है? एमपी का 5% या सीपी का 9%। देखो अब आपको डिस्काउंट की राशि पूछ रहा है, तो या तो एमपी का 5% निकाल दो, या तो एमपी का 5% निकाल दो, या फिर सीपी का जो 9% है वही डिस्काउंट है, तो 360 का 9% और निकाल दिया हमने। बातें की, डिस्काउंट की राशि पूछ रहा है ना, ये तो गलत आ रहा है उत्तर। 4 सत्ते 28, 5 इतना था, 9/100, 36 निम्मा, छूट की राशि, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? सीपी का 9%, आगे 9, 7 था, 7 इसमें से घटेगा 9 और वो 5 था। ठीक है, तो 5 हो गया एमपी का। तो इन्होंने दिया हुआ है कि आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 हायर देन सीपी, यानी कि जो गैप है वो जो 5 और 4, 9 का आया, 4 की वैल्यू इतने, तो 360 का 9%। अरे भाई, रेशियो को ही तो मैं कर रहा हूं, रेशियो को ही तो आप नहीं समझ पा रहे कि अगर मैं सबको परसेंट मान लूं, एक्स मान लो, मैं तो कहता हूं आप ए मान लो, ए, ये 16 ए है, ये 7 ए है और ये 5 ए है, तो ये 9 ए होगा। तो ए से एक कट नहीं जाएगा बेटा। हमने कहीं तो कोई गड़बड़ की है सवाल करने में, कहीं कोई गड़बड़ की है। सीपी बटे एमपी 5/9 कितना ज्यादा है? 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72, 36 निम्मा, 18 निम्मा 162 दूनी 324, तो ये 32.4 आ रहा है। यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है सवाल में। सर डिस्काउंट तो एसपी पर होगा ना? पागल हो क्या, डिस्काउंट एसपी पर क्यों होगा? कुछ भी बच्चों जैसी बात कर रहे हो, सवाल में कुछ तो मिस्टेक है। मैं एक बार चेक करता हूं।
सर डिस्काउंट तो एसपी पर होगा ना, डिस्काउंट एसपी पर क्यों होगा? मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 16,5,7 में, आर्टिकल इज मार्क देन इतने। कहीं तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं तो हम मिस्टेक कर रहे हैं। 16 तो लाभ तो हमेशा सीपी पर होता है, लाभ कितना है? 7 है सीपी पर, और मार्कअप भी सीपी पर है, यानी आगे 9% और बढ़ रहा है, 9 और 7 16 जो सफर है उसका। तो सीपी का जो 9% है वही अमाउंट एमपी का 5% है। तो सीपी बटे एमपी कितना आ गया? 5/9 आ गया। का से का कट गया, तो मैंने कहा 4, इस केस में सीपी 360 आ गई। अब सीपी 360 आ गई। छूट की राशि पूछ रहा आएगा तो 162 ही उत्तर, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। आपने कैसे निकाला है? सर सीपी 72 गुणा 9 है एमपी। हाँ एमपी 72 गुणा 9 आ गई, बट उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा ना। 72 गुणा 9 का 20% तो एक ही बात है ना। सर डिस्काउंट एमपी पर निकलेगा, आप सीपी पर निकाल दो। अरे काव्या, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये जो गैप है, मैं तो ये गैप पता कर रहा हूँ। आप पता नहीं क्या बोलते हो यार, बड़े पागल हो। मैं कह रहा हूँ मैं ये गैप पता कर रहा हूँ। अब मुझे पता है ना ये गैप एमपी का 5% है और ये गैप सीपी का 9% है, तो मैं सीपी का 9% निकाल रहा हूँ। सर एसपी का 9 होगा ना? नहीं 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 भाई, ये सीपी का 16 है ना यहाँ तक, और ये सीपी का 7 है यहाँ तक, तो सीपी का आगे कितना बच गया? 9 ही बचा ना हिस्सा। आप नहीं समझ रहे हो यार, ऑप्शन से तो हो ही जाएगा सवाल, मैं कुछ अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ आप अपने आप को। अब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे दिख नहीं रही वो गलती। तरीका मेरा दा बेस्ट है कि इस केस में सीपी 360 आएगी। 9 और 7 16 ही होते हैं, और ये 5 है। द मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आर इन द रेशियो 16 5 7। मैंने पढ़ा है भी अभी कुछ दिन पहले इस सवाल को, एक बार 100% मानकर कर लो सर। अच्छा ये रेशियो है, ओहो, यही तो एक गलती हो गई है। बाकी तो मैंने सब सही किया है, तुम बहुत बड़े धाग हो। बाकी तो मैंने सब सही किया है, तुम बहुत बड़े धाग हो। मेरे से गलती क्या हो गई ये नहीं पूछोगे। मैं इसको परसेंट मान ले रहा हूं, मैं लास्ट में भी तो 9A% निकालूंगा ना। ये नहीं समझा, बस ये गलती हो रही है मुझसे। काबिल बन रहे हो, मैंने ये परसेंट नहीं निकाला ना, ना ए। बाकी सब सही है मेरा अभी यहाँ तक पूरा सवाल सही है कि ये 360 होगा। ठीक है भाई, अब ये 360 होगा तो समझना बात को ध्यान से। अब मुझे इस परसेंट की वैल्यू बतानी कि ये एग्जैक्ट 16% है या नहीं है। ये एग्जैक्ट नहीं है ना, ये 16 7 9 एग्जैक्ट परसेंट नहीं है, तो अनुपात है। अब मैंने सीपी तो निकाल ली इस अनुपात की मदद से। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हो कि 288 ज्यादा था, तो 360 का 280 कितना होगा आप ही बता दो। इंटू 100। आप कहेंगे जीरो से जीरो कट गया ना साहब, और 9 से काटू, 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 अट्ठे 32, 80% आ गया। यानी ये जो 16 जिसको हम समझ रहे हैं बेटा, जिसको हम 16 समझ रहे हैं वो 80% है। यानी 5 है, तो जिसको हम 9 समझ रहे हैं वो 35% है। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आप 360 का 35% निकाल दो, वही डिस्काउंट है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। अरे ऐसा कोई सवाल बना नहीं जिसको हमने तोड़ा नहीं। इसको गुणा करेंगे, 35 दूनी 70 और 18, 35 दूनी 70 7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 18, कितना बचेगा 35% ना। 16 पंजे 80 और 9 पंजे 45, सॉरी फिर गड़बड़ हो गई मुझसे, 45 होगा। तो 45 निकालना है मुझे इसका। 45 का मतलब ही होता है, मैं तो जानता हूं ना, 45 का मतलब होता है 9/20। जीरो से जीरो, 18 9 162। कोई माई का लाल कह दे गलत किया है तो नाम बदल दूंगा।
कोई माइक लाल कह दे गलत किया तो नाम बदल दूंगा। अब समझ में आई मैं गलती कहां कर रहा था। मैं रिपीट कर देता हूं अपना तरीका। मेरा तरीका दा बेस्ट है। अगर इस सवाल में सीपी पूछी होती तो इससे बेहतरीन कोई तरीका हो ही नहीं सकता अगर इसमें सीपी पूछी होती तो। बट कमबख्त ने सीपी पूछी नहीं। मुद्दा इज दैट कि कमबख्त ने सीपी पूछी नहीं। कम वक्त रे, कम वक्त रे, कम वक्त वक्त वक्त। रिपीट कर दूं पूरा शुरू से? शुरू से रिपीट कर दूं? शुरू से? अरे ये बताओ, शुरू से रिपीट कर दूं क्या? मनीष कह रहे हैं आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 2020 बट आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट। पहली बात तो वेदर की स्पेलिंग नहीं पता। वेदर ये जो लिख रहा है स्पेलिंग, ये मौसम की होती है। जिस वेदर की बात कर रहा है वो होती है WHETHER। तो पहले तुम अपनी इंग्लिश ठीक करो फिर पता चलेगा। लड़के मुझसे पूछते तो ऐसे हैं मैरिड हो कि नहीं, जैसे ही रिश्ता लेके खड़े हैं। हाँ सर, हमारे बगल में एक रीना रहती है सर, हमेशा कहती है यार लड़का मुझे चाहिए तो अपने सर जैसा, नहीं तो मैं जिंदगी भर ना कुआरी बैठी रहूंगी, हाथ पीले होने नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया जसवंत, तुमको लगता है तो तुम मेरी बात चला लो, बस बता देना कि नीली नीली आंखें हैं उसकी। हाँ भाई, देखो भाई अगले पेज पे बता रहा हूं। दिल कहे जला दें ऐसे संसार को, बांटता है जो सनम तेरे मेरे प्यार को। अरे रे 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 रे, रा 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 रा। अगर इस सवाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूं और एक एक बच्चे के जहन में उतार दूं तो बोलो, एक एक बच्चे के जहन में उतार दूं, मजा आ जाएगा, धुआं उठ जाएगा, इतना समझ लो। मजा आ जाएगा और धुआं उठ जाएगा। अब देख लेना बस तुम। बताता हूं, देखो। बोला था सर, हो गई बफरिंग। देखो रोबे, चलो। मैं ये कह रहा हूं कि ये सीपी है। अब देखना प्लीज, यहीं पे निगाह रखना, रिक्वेस्ट है आप सबसे। सर आपका ऐप कम डाटा कंज्यूम करती है। अब थैंक यू अनमोल, हमारी तारीफ करने के लिए, हमारी ऐप की तारीफ करने के लिए। कम से कम किसी ने तो की। ये सीपी है। अब तो दुर्गा जी इस सवाल का चूरमा ही बना दूंगा मैं इस बार जब बताने जा रहा हूं तो। लड़के देखते रह जाएंगे, सखियां देखती रह जाएंगी, और तो छोड़ो सखियां। देखो दुनिया जानती है, दुनिया, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया जानती है कि जो मार्कअप होता है वो सीपी पे होता है। पहली क्लास में बताया था। यानी कि ये +16% है। जो भी है, आप चाहो तो कुछ भी कर, +16% है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। प्रॉफिट भी सीपी पे होता है और वो 7 है, तो +7%। मैं ये कह रहा हूं ये दिल्ली है, ये आगरा है। 16 किलोमीटर चलने पे यहां पहुंचता हूं, 7 किलोमीटर चलने पे यहां पहुंचता हूं, तो अगर और 9 किलोमीटर चल दूं तो यहां पहुंच जाऊंगा। 9 और 7 16, बताओ, पहुंच जाऊंगा। क्लियर बात है। आपने ये कहा कि डिस्काउंट 5%, यानी एमपी से यहां तक का रास्ता 5 है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये कह रहा है तो ये 5 और 9 तो बराबर होने चाहिए क्योंकि दूरी सेम है। लेकिन ये जो 9 है ना, ये सीपी का है, और ये जो 5 है वो एमपी का, डिस्काउंट एमपी पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई सीपी का 9% बराबर एमपी का, एमपी का कितना, 5% बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा कि जी सीपी बटे एमपी जो है वो 5/9 आ गया। ये कह सकता हूं 5/9 आ गया। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, मैं ये सब भी ना कहूं, मैं ये सब भी नहीं कह रहा। अब तो मैं ये भी नहीं कह रहा, अब तो मेरा दिमाग ही ठनक गया। अब मैं इतना भी नहीं कह रहा। मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये 16 और ये 9 तो सेम है भाई, क्योंकि दोनों सीपी के हैं। और आप कह रहे हो कि हमने 288 ज्यादा मार्क किया है, यानी मैं ये कह रहा हूं 16 की वैल्यू है जी 288, और मुझे इस 9 की बतानी है जी। तो एक की 16 एकम 16 128, और 9 की निकालनी है मुझे 162। रिंग रोड पे गाड़ी भगाते हैं ऐसे हम, समझे? ये होते हैं तरीके।
पढ़े तो बहुत होंगे। हमने कहा कि जब आप इसको इससे बता रहे हो कि ये 288 ज्यादा है और आपको ये डिस्काउंट चाहिए, तो मैं एमपी का क्यों निकालूं, मुझे तो ये वैल्यू चाहिए ना, ये और ये तो बराबर है। लोग क्या सोचेंगे, पहले एमपी निकालो फिर 5% निकालूंगा। नहीं, जब मुझे मालूम है कि एमपी का 5% वही है जो सीपी का 9% और ये आसानी से निकल रहा है, तो ये उत्तर हो गया ना इस सवाल का। अब बोलो सिकंदर, अब बताओ भाई, इसका तो फोटो खींच लो प्लीज, इस तरीके का तो मैं फैन हो गया इस तरीके का, मुझे खुद ही नहीं पता थी कि तरीके ऐसे भी हो सकते हैं गणित में, अलग ही लेवल पे खेल दिया मैंने। शुभम साहू, करण वर्मा हमारे साथ हैं। करण कैसे हैं, आपको तरीका कैसा लगा करण, मुझे बताइए करण, तरीका कैसा लगा करण। बताना भाई। सर प्रॉफिट लॉस में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ बताइए भाई। प्रॉफिट लॉस पे इसीलिए सबसे ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। सर बाइसेप दिखा दीजिए यार, मैं क्या बताऊं, बाइसेप का तो बड़ा अलग ही रहता है। इधर से देखेंगे, देखो घूमती हुई दिखेगी अलग, इधर से देखेंगे कभी बना ही नहीं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि कभी बना ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करते हैं, बड़ा अलग सवाल है। देखिए 40 वस्तुओं पे 20% अधिक अंकित करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब पे ही करता होगा, 120 लिख देता है वो, ठीक है। अब 10 वस्तुएं यानी कि 1/4 पर, 1/4 पर वो क्या कर रहा है, 10% छूट। तो आप मुझे बताओ, 10% छूट देगा 12 की, तो ये 108 रह जाएगा, यानी इस पे 8% का लाभ फिर भी है, ठीक है भाई। 8% लाभ, वो सवाल का मैंने बहुत गजब तरीका बताया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 20 वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट, 20 वस्तुओं का मतलब हाफ,
और 15% की छूट का मतलब 15 अगर इस पे करूंगा तो 12 गुना 15 18 102 रह जाएगा, यानी केवल 2% का लाभ है, 2% का लाभ बचेगा। और यदि वह अभी भी कुछ लाभ प्राप्त करता है तो वह शेष वस्तुओं पर अधिकतम कितनी छूट दे पूर्णांक में। अभी भी वो लाभ प्राप्त करता है मतलब क्या है, what the maximum discount rounded off he can offer on the remaining items if he still gets some profit, मतलब बस उसको प्रॉफिट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए भाई 2% तो यहां पर है प्रॉफिट और 1% है, यानी 3% प्रॉफिट है और हमें लगभग लाभ चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस पे कितना डिस्काउंट दे दूं, आप ध्यान से समझना, मान लेते हैं मैंने इस पे 25% दे दिया, तो बची कितनी वस्तुएं हैं, अभी 1/4 ही बची है। तो अगर मैं इसे 25% दे दूंगा, मैं यहाँ पे मैक्सिमम -3 लेके आ सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं, यानी मैं यहाँ पे -3 कर सकता हूँ। तो -3 के लिए -12 आना चाहिए भाई, -3 यहाँ आएगा तो लगभग 0% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको समझनी है ये बात कि 3 से थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसने कहा है कि उसको प्रॉफिट हो। कितना कठिन सवाल है सीएचएसएल में, उसने कहा है कि जस्ट प्रॉफिट हो, कम रखना, यानी ये 3 से थोड़ा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए 3 से, यानी 12 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो यानी 12% लॉस का मतलब कि यहाँ 88 आना चाहिए। समझना बात को भाई, यहाँ 88 आएगा, अब अगली बार डिस्काउंट पे तभी तो मैं कह पाऊंगा। तो 88 से यहाँ थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा 88 से आना चाहिए। अब 120 का 88 से कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया भाई, 32, 120 पे गुणा 100, जीरो से जीरो कटेगी, और 320/12 का मतलब 160, 160 का 80/3, 80/3, यानी लगभग 26% डिस्काउंट, 26% डिस्काउंट हो गया, 26×78। तो अब हमें इसने यही कहा है कि पूर्णांक में बताना है, तो 26 कह सकते हैं, 26 से थोड़ा सा ज्यादा है। हमने तो ये कहा ना कि यहाँ 88 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये 26 से ही 1/3 आ रहा है। अब आप चाहते हो 88 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, तो थोड़ा डिस्काउंट कम कर दो, तो 26 कर दो। बेस्ट सवाल था भाई, डालो इसको भी, बहुत तगड़ा है ये भी। कैसे कहूं क्यों ना कहूं, ये तो अच्छा था सवाल, ऐसे ना करोगे तो कैसे निकलेगा एग्जाम, सोचो सीएचएसएल में आया है ये सवाल। समझ नहीं आया प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ठीक है भाई। सौरभ डलवाता हूं, डलवाता हूं सौरभ, डलवाता हूं सौरभ। चलो दोबारा बताता हूं, आपको पता होगा जैसे ओवरऑल प्रॉफिट चाहता है, इसने कहा था कि मैंने 100 वाली वस्तु 120 में रख दी है,
जब मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं तो कीमत 108 बच जाती है, यानी मेरा लाभ तो सिर्फ 8% है 1/4 वस्तुओं पे, क्योंकि टोटल वस्तु 40 है। उसके बाद 15% डिस्काउंट दे रहा हूं तो 102 आ रहा है, 102 आधी वस्तुएं 20 है तो 102 गुणा 2, यानी यहां तक 3% लाभ हो गया। तो अगर यहाँ पे 3% लॉस हो जाएगा तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यानी ये 3 से कम आना चाहिए ताकि 0 प्लस रहे। 3 से कम आने का मतलब क्या है कि यहाँ 12 से कम आना चाहिए, 12 से कम आना चाहिए। 12 से कम आने का मतलब क्या है कि यहाँ 88 प्लस आना चाहिए, 88 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तभी तो 12 से कम होगा, क्योंकि 120 100 से करेंगे ना हम तुलना, तो 100 से 120। अब ये 88 से आने का मतलब है कि आप 32 का डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम। आप अगर ये डिस्काउंट दोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लाभ चाहिए, तो मैं ये 1/3 वाला हिस्सा हटा देता हूँ कि अगर मैं ये डिस्काउंट ना दूं, थोड़ा सा डिस्काउंट कम कर दूं, तो मेरे पास लगभग प्रॉफिट बच जाएगा। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आज से पहले कभी ऐसा सवाल नहीं देखा, पहली बार ये सवाल देख रहा हूं मैं इस तरीके का। देखिए प्रॉफिट लॉस एक लंबा टॉपिक था, प्रॉफिट लॉस पे टाइम लगेगा खत्म करने में, चीजें हैं उस लेवल की, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में अब जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, अगर ऐसे सवाल पेपर में आ जाएंगे तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। और ये मत सोचो कि हमारे पास केवल 30 सेशन है तो ही ऐसा हो पाएगा। मैं यूट्यूब पे भी यही कोशिश करूंगा, वाईटी पे मैं यही कोशिश करूंगा कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो वाईटी पे ना पढ़ाऊं वो वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपने कर लिए तो आप वाईटी वाले सेशन से भी लाभ ले सकते हो। बाकी यहाँ भी 30 से 35 सेशन 40 की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, टेंशन न लें। ठीक है, तो जो वाईटी पे क्लास आ रही है अब 1 घंटे की, आप उसका भी लाभ उठा सकते हो ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास वक्त है तो 1 घंटा पढ़ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज शाम को YouTube पे क्लास होगी जिसमें आपका अगर कोई डाउट है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप 9971512230 पे पूछ सकते हो। दुर्गा जी जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो वो फिल्टर करके लगवा दिए जाए बोर्ड पे, ये आपकी जिम्मेदारी है ऋचा, ठीक है, कि वो सारे क्वेश्चन फिल्टर करके लगवा दिए जाए कि बच्चा क्या पूछना चाहता है स्क्रीनशॉट के साथ, कि किसी बच्चे ने सवाल पूछा है, ताकि मैं Q&A ले सकूं, लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। धन्यवाद।